दोस्तों आज हम आपको एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं कि फेसबुक का सच्चा प्यार। फेसबुक का सच्चा प्यार कितनी दूर तक, किस अंजाम तक पहुंचा और ये सच्चा प्यार किस तरीक़ा से एक खूनी प्यार की कहानी बन कर के रह गया। दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से अवगत कराना चाहते हैं। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि एक लड़के ने किस तरीक़ा से अपने प्यार का बदला अपने परिवार वालों से लिया और फेसबुक का प्यार किस हद तक पहुंच गया, कैसे वो एक खूनी कहानी में बदल गया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए पहुंचते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों किसी गांव में और एक रोशनी नाम की लड़की रहा करती थी। वो स्कूल में रोज़ाना पढ़ने के लिए जाया करती थी और जब धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई है, स्कूल से निकल करके कॉलेज में पहुंची है, तो कॉलेज में जब गई तो उसके पिता ने और उसे एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के दे दिया। एंड्रॉयड फ़ोन चलाती है, उस फ़ोन पर पढ़ाई करती है। लेकिन एक दिन किसी दोस्त ने उससे कहा कि तुम इस फ़ोन पर क्या क्या देखती हो, तो उसने बताया कुछ नहीं। बोले आप सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं जुड़ी हो? बोले हाँ जुड़े हैं। बोले आप क्या चलाते हो, ऐप क्या क्या चलाते हो? बोले कुछ नहीं, ऐसे कुछ खास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में। बोले एक ऐप है जिसका नाम है फेसबुक और वो ऐसा ऐप है कि उस पर अपनी निजी ज़िंदगी आप शेयर कर सकती हो। तो उस लड़की ने उसके कहने से, उस रोशनी ने और फेसबुक अपने फ़ोन में और ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद में अपनी आईडी बना करके चलाने लगी है। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसका चेहरा जो एक बार देखता था देखता रह जाता था। मेरे भैया इधर एक लड़का हुआ है जिसका नाम है अंकित। वो अंकित भी स्कूल से निकल करके कॉलेज में पहुंच चुका था। अंकित को भी उसके पापा ने, उसके बाप ने एक फ़ोन दिलवा दिया। उसने भी अपने फ़ोन में फेसबुक डाउनलोड किया है। एक दिन दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने उस लड़की की ज़िंदगी बदल करके रख दी। क्या ज़िंदगी बदल करके रख दी? एक दिन लड़की अपने कमरे में बैठी हुई उस फेसबुक पर कुछ देख रही थी, तभी उसके पास में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अंकित की, और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट ने ही पूरा जीवन उस लड़की का, रोशनी का बदल करके रख दिया। कैसे बदला? फ्रेंड रिक्वेस्ट जब उस लड़की ने देखी तो उसने उसको कन्फर्म कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उसे। और एक्सेप्ट करने के बाद में उस लड़के के पास में उस लड़की की प्रोफाइल खुल जाती है। उस लड़की को देखता है जो अंकित, देख करके उसका रूप देख करके दीवाना हो जाता है। दोनों में धीरे धीरे बात बढ़ने लगी है। क्या बात बढ़ने लगी? उन्होंने उधर से मैसेज किया, इधर से उन्होंने मैसेज किया, मैसेज के जरिए दोनों में बात बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय निकला, समय इतना निकला कि उन दोनों ने जो पर्सनल नंबर हुआ करता है वो एक दूसरे को भेज दिया। अब बात होने लगी। बात होते होते इतने नज़दीक पहुंच गए वो कि उन दोनों ने और एक विचार विमर्श करने के बाद में एक जगह नियुक्त कर ली कि इस जगह पर आप हमसे मिलने के लिए आ जाओ। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि वो दोनों फेसबुक से निकल करके निजी ज़िंदगी में एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दूसरे जब मिले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। फेसबुक पर मीठी मीठी बातें किया करते थे और जब एक दूसरे ने सामने देखा तो लड़की जो रोशनी थी वो अंकित पर फिदा हो जाती है और अंकित उस रोशनी पर फिदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि विधि के विधान को से मंजूर होता है वही हुआ करता है। अब उस लड़का और लड़की में एक अंतर था। क्या अंतर था? वो भी उन दोनों में अंतर नहीं था, दोनों अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अंतर उनके परिवार में था। क्या अंतर था? कि जो अंकित नाम का लड़का था वो बहुत ही धनवान था, उसका पिता बहुत धनवान था, लेकिन जो रोशनी थी वो निर्धन परिवार से आया करती, तो वो यानी गरीब परिवार से थी, उसके पास में इतना धन नहीं था। और आप समझो कि ये छोटा सा अंतर है, लेकिन आज कलयुग में ये बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। दोस्तों अब ये इतना बड़ा अंतर है, लेकिन अभी ने एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के बारे में किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा, सिर्फ प्यार दोनों करते हैं आपस में। हालांकि इस कहानी में लड़के की गलती नहीं आपको मिलेगी, ना लड़की की गलती मिलेगी। गलती किसकी मिलेगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों अब जब उनकी धीरे धीरे
जिंदगी आगे बढ़ रही है, दोनों की पढ़ाई ख़त्म होती है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में एक दूसरे से बात करते हैं तो लड़का साफ साफ कहता है, रोशनी अब हम तुम्हारे सिवा रह नहीं सकते, आप अपने घर पर और बात कीजिएगा, हम अपने घर पर बात करते हैं। अगर आपके पिता आपकी शादी हमारे साथ कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा हम जिंदा नहीं रह सकते। रोशनी कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुमने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर जिंदा रह सकती हूँ? जो हालत आपकी है वही हालत मेरी है, जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ। आपके सिवा तो एक पल नहीं रुक सकती, मैं कहीं पर नहीं रह सकती। भला ऐसे में क्या करूँ मैं? बोले कुछ नहीं, आप अपने घर बात कीजिए और हम अपने घर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान, लालची इंसान की पहचान उसके बातों से होती है। तो जब उस लड़के ने अपने घर पर बात की, बताया मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसका नाम रोशनी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, शादी करना चाहते हो तो कर लो। बोले क्या नाम उस लड़की से हमें मिलाइएगा। उधर रोशनी ने अपने परिवार में कहा, बोले मैं एक लड़के से, अंकित से बहुत प्यार करती हूँ जिसका नाम अंकित है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो माँ बाप ने पहले तो समझाया, बोले बेटा कैसी बातें कर रही हो, कौन है वो, कहाँ का है? बोले अंकित है। बोले कहाँ का है? बोले यहीं थोड़ी सी दूर उसका गाँव है। बोले बेटा हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? हम तुम्हारी शादी करेंगे, वो अच्छी जगह पर करेंगे, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी बेटी हमेशा सुखी रहे। लेकिन जब वो लड़की नहीं मानी तो माँ बाप हार गए। माँ बाप ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर हमारी बेटी की खुशी इसी में है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भैया अब क्या था, माँ बाप कहने लगे बेटा तो उस अंकित को बुलाइएगा। तो उस लड़की ने अंकित को बताया, बोले मेरे माँ बाप मान गए हैं। अंकित ने कहा मेरे माँ बाप भी मान गए, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले आप अपने पिता को मेरे घर भेजिएगा। लड़की ने कहा ठीक है, मैं अपने पापा से बात करूंगी, अगर आ जाएंगे तो ठीक है और अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कोशिश करना, आप अपने पिता को मेरे घर भेजना। बोले ठीक है। मेरे भैया उस लड़की ने कहा पिताजी, पता दिया उस लड़के का। बोले आप उनके घर जाइएगा। देखो लड़के वालों के घर जाते हैं और बात करते हैं, तो आप रीति रिवाज के अनुसार आप उनके घर जाइएगा, बात कीजिएगा। मेरे भैया अब जब लड़की के पिता ने सुना, पिता सज्जन इंसान था, उसने विचार किया चलो कोई बात नहीं। पिता पता लिया और एक दो लोगों को और साथ में लिया, चला है उस गांव के लिए जिस गांव में वो अंकित नाम का लड़का रहता था। फोन करके उस लड़की ने उस अंकित को बता दिया मेरे पिताजी और मेरे भाई आज आपके घर आ रहे हैं। वो लड़का बहुत खुश है अंकित। बोले चलो कोई बात नहीं है। उसके पिताजी ने मान तो लिया, कितने अच्छे हैं, अच्छे तो हमारे माँ बाप भी हैं, वो भी मान गए हैं। लेकिन जैसे ही अब वो लड़की का पिता और उस अंकित के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजे पर चढ़ने से पहले ही बाहर खड़ा हो जाता है और वहां से लौट करके वापस चलने के लिए तैयार हो गया। अंकित अंदर से निकल करके आया। बोले अंकल जी आप वापस क्यों जा रहे हो? तो उस लड़की के पिता ने कहा है, जो वो पिता था उसने कहा है बेटा मैं वापस ही जा रहा हूँ। बोले क्यों? आप तो आए थे मेरे घर, क्योंकि मुझे वो आपकी बिटिया, आपकी लड़की है, वो बता रही थी कि आप हमारे घर हमारे पापा से बात करने आ रहे हो। तो वो कहने लगे हैं पिता बेटा आया तो बात करने था, लेकिन आप बात नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हमारी हैसियत नहीं है जो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर सकें। बोले क्यों? बोले हम एक बहुत गरीब इंसान हैं और आपका तो आभाव देख करके ही, आपके तो ये शान शौकत देख करके ही हमें मालूम पड़ गया कि हम विवाह नहीं कर पाएंगे। उस अंकित ने कहा, बोले पिताजी अंकल जी आप चिंता ना करो और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपसे दहेज बिल्कुल नहीं मांगेंगे। उस लड़की के पिता को समझा करके वो अंकित और अपने घर ले गया। और जैसे ही घर में अंदर गया तो उसके माँ बाप पहले से इंतजार में बैठे थे, बड़ा ही स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जैसे तैसे बात हुई। बात कहते समय ही उस लड़की के पिता ने पहले ही कह दिया कि पहली बात तो ये है कि हमारी हैसियत नहीं है हम आपके घर में विवाह करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप बाद में मत कहना क्योंकि हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो लड़के के माँ बाप थे वो थोड़े लालची थे, थोड़े नहीं बहुत लालची थे। अब उन्होंने विचार किया, बोले ऐसे कैसे, हमारा इकलौता बेटा है और बगैर दान दहेज लिए हम शादी विवाह कैसे कर सकते हैं। मेरे भैया ये लालच एक पैदा हो गया और यही मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में यही है और इसी कमी के चलते आज हजारों बेटियों का खून हो रहा है
और हम सब लोग आंखों से देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भैया अब क्या था, उस जो लड़के के जो अंकित के माँ बाप थे, उन्होंने जो लड़की के पिता थे उससे कह दिया ठीक है देखेंगे विचार करेंगे हम आपको बता देंगे, इतना कह करके वापस कर दिया है। वो लड़की के पिता घर पर आए, लड़की ने पूछा कहो पिताजी क्या हुआ, तो पिता ने सारा हाल बताया। बोले बेटा ऐसे ऐसे हुआ। अब उस लड़की ने फ़ोन किया है अंकित के पास, बोले आपके कहने से मेरे पिताजी आपके घर आए, लेकिन आपने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया वो अब आप जानो। उधर जो लड़के अंकित के माँ बाप थे वो अंकित को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, बोले बेटा ये बिल्कुल गरीब इंसान है, इसके पास में देने के लिए कुछ नहीं है और तुम विवाह ऐसे कैसे कर सकते हो, एक गरीब की लड़की एक भिखारी की लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है। अंकित कहने लगा माँ भगवान की कृपा से आपके पास हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और आप दूसरे के धन से कभी पैसे वाले नहीं हो सकते। माँ आपको जितना धन की ज़रूरत है वो हम और पिताजी दोनों बहुत कमाते हैं और आप दूसरे के धन के लालच में मत पड़िएगा। वो माँ कहने लगी, बोले बेटा ऐसा नहीं होगा, विवाह तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए तभी होगा। उस लड़के ने एक बहुत बड़ी बात कही, दोस्तों आप भी सुनोगे ना तो कहोगे कि सच में अंकित ने बहुत सुंदर बात की। उस लड़के को मालूम पड़ गया कि अब मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, तो उस लड़के ने एक बात कही, माँ दहेज में कितना मिल जाता तुम्हें? बोले इतना मिल जाता। बोले माँ इतना मैं आपको अपने शरीर से कमा करके दूंगा। कितनी बड़ी बात कही होगी उस अंकित ने अपने माँ बाप से, आप सोचिएगा मेरे भैया। लेकिन जब वो नहीं मान रहे हैं उसके माँ बाप, अब लड़के की एक हट है कि मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की के साथ में करूंगा अन्यथा करूंगा नहीं। लेकिन औलाद के आगे माँ बाप झुक गए और जब माँ बाप झुके तो अंकित की बारात लेकर के उस लड़की के द्वारे पर पहुंचे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में जितना भी लड़की के पिता के पास में था उतना खर्च किया, अपनी बेटी को दान दिया। उसके बाद में पैर पूजने के बाद हाथ पीले करने के बाद अपनी बेटी को विदा किया है। लेकिन पिता के दिमाग में एक ही शंका है कि जिस दिन मैं गया था उस दिन इसके माँ बाप ने कुछ और कहा था हमसे। मेरे भैया वो लड़की दुल्हन बनने के बाद आंगन में आती है। आंगन में आई वो अंकित और वो लड़की दोनों बड़े प्यार से अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा सा समय निकला तो उसके माँ बाप का लालच बढ़ता ही चला गया। अब माँ विचार करने लगी है, जो अंकित की माँ थी वो अपने पति से कहती है ऐसे कैसे चलेगा, ये एक ही तो हमारा पुत्र था, वो भी रिश्ता एक भिखारी से हो गया। ये लड़की कुछ नहीं लेकर के आई। मेरे भैया अंकित को कुछ नहीं मालूम है बेचारे को। वो अंकित अपने माँ से कहने के अनुसार कि जितना धन आपको चाहिए दहेज में वो मैं खुद ला करके दूंगा और बाहर नौकरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन उधर वो माँ बाप उस लड़की को सताने लगे, दहेज के लिए परेशान करने लगे। यहाँ तक हुआ कि उन हत्यारों ने ऐसी बात सोची दोस्तों जिसे आप सोच भी नहीं सकते। उन हत्यारों ने विचार किया कि इस लड़की को मार देते हैं, मारने के बाद अपने बेटा का दूसरा विवाह कर लेंगे, अच्छी खासा दहेज मिलेगा जिससे परिवार का पालन, जिससे हम धनवान हो जाएंगे। मेरे भैया उन नीच लोगों की ये सोच किसी की जिंदगी खा बैठी। रात्रि के समय उन दुष्टों ने उस लड़की को मार दिया है। अंकित है नहीं। जब अंकित को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी पत्नी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली तो अंकित का टूट गया, कलेजा कांप गया उसका। लेकिन जब लौट करके घर आया एक ही बात कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मेरी पत्नी कभी फांसी नहीं लगा सकती, अपनी पत्नी का और आत्महत्या तो कभी कर ही नहीं सकती। उस अंकित को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में यही चलता है ये आखिर हुआ कैसे, क्या सोचा जाए इसके बारे में। दोस्तों अब अंकित इतना दुखी रहने लगा है जिसका कोई जवाब नहीं। अंकित उस लड़की के सिवाय एक पल जीना नहीं चाहता था। कहते हैं ना, इंसान जब किसी से हद से ज़्यादा प्यार करता है तो उसके बाद उसे जाने के बाद उसकी ज़िंदगी अधूरी सी हो जाती है। वो अंकित इतना दुखी हुआ कि दोस्तों उसका अंजाम ये निकला कि अंकित ने भी उस लड़की के प्यार में, अपनी पत्नी के प्यार में मरने पर, जो पत्नी मर चुकी थी उस पत्नी के चक्कर में उस अंकित ने भी आत्महत्या कर ली है। अब माँ बाप ने देखा कि उनका इकलौता बेटा था वो भी मारा गया। उस जो पिता था उस पिता ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। डांटने के बाद में एक ही बात कहा है कि तू धन की लालची इतनी निकली कि तूने बहू को मार दिया, उसके बाद में अब देख तेरा बेटा भी तेरे सामने लेटा हुआ है।
दोस्तों, जब इतनी गांव वालों ने बात सुनी है, उसी समय पर कानून का सहारा लिया गया और उन माँ बाप को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसे को तैसी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। उन माँ बाप, लालची माँ बाप ने अपने ही बेटा, अपनी बहू को मार करके अपना बेटा भी मार दिया, यही कहोगे? क्योंकि जब पत्नी ही अगर नहीं मरती तो शायद वो अंकित नहीं मरता। तो दोस्तों, सच में ये कहानी एक काल्पनिक जरूर है, लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे हैं, जैसा है हमारा परिवार है, और दान दहेज के चक्कर में जो लोग रहते हैं उनके परिवार का हमेशा विनाश ही हुआ करता है। क्योंकि आप अपनी बहू को बहू न मान करके बेटी की उपाधि दे देनी चाहिए। अगर आप अपनी बहू के साथ में गलत व्यवहार करते हो तो एक बात ध्यान में रखना कि आपकी बेटी भी किसी के घर पर बहू बन करके गई है। तो दोस्तों, कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।